जो इंटरनेशनल में हम देखते हैं अंपायरिंग के सर के ऊपर कैमरा बिल्कुल जुबान से देखेंगे। अब बल्लेबाज विकेट कीपर के बीच में एकाक एज और जो इंटरनेशनल के माध्यम से देखने को मिलती थी। और तारीफ करना चाहूंगा यहाँ पर टेनिस क्रिकेट .in जिन्हें यहाँ पर शाहरुख भाई शेख पूरी तरह से मैच को कवर कर रहे हैं। तो चलते दोस्तों मैदान की तरफ देखते हैं यहाँ पर क्रिकेट एक अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है और अंपायरिंग की तरफ से ग्रीन सिग्नल आते हुए और कल्याणी सर और सूर्यकांत सर जो अंपायरिंग के काम ले पाते हैं। पहली गेंद और पहली गेंद को क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश ऑन साइड पर खेली गई और शॉर्ट स्क्वायर लेके फील्डर जब तक गेंद को अपने दस्तानों पर लेते तब तक बल्लेबाज के पास मौका था एक रन चुराने का। तो इसे 1 रनों की इजाफत से सुमित ढोंगरे का यहाँ पर अकाउंट खुलते हुए टीम का टोटल जा पहुंचा 1 रन। बिल्कुल जुगनू शाह ओवर की शुरुआत और किरण सर शुरुआत में कप्तान यही चाहता है कि ये सलामी बल्लेबाज जैसे अगर इनकी साझेदारी पर 15 या 20 रन भी बन जाती है तो 1 या 2 ओवर के बीच में फिर ये साझेदारी काफी खतरनाक बन जाएगी। और जुगनू की छोटी गेंद और उस गेंद को खेला जो कि मिड विकेट रीजन पर और फील्डर को लंबी दौड़ लगानी पड़ी और देखते देखते गेंद सीमा रेखा बाहर 4 रनों के लिए। पर जो शिलिमिडन पर फील्डर थे उनके ऊपर से गेंद निकले 4 रन आती हुई। और किरण सर क्रिकेट की भाषा में कहा जाए तो छोटी गेंद आप बैल मुझे मार। तो बिल्कुल से यहाँ पर गेंदबाज को सोचने होगी आपके पास गति नहीं रफ्तार नहीं और तो गेंद को आगे की तरफ करने हो गया। जिसे शायद भुवनेश्वर कुमार ने शुरुआत में जब इंटरनेशनल में आए थे बताई थी जिस गेंदबाज के पास गति नहीं है और किस तरह की गेंदबाजी करनी चाहिए। शायद इस बार भी पटकी हुई गेंद थी लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर आज के दिन की पहली वाइड गेंद जो एस्ट्री के रूप में रन आती हुई। लेकिन गेंदबाज को यहाँ सोचनी होगी एक एक ईंट से इमारत बन जाती है। जो इमारत बिल्कुल हमारे सामने करीब दिखाई दे रही है और यहाँ पर 1 रन की मदद से टीम का टोटल जा पहुंची 6 रन। और जगह बनाया कवर लॉन्ग ऑफ के बीच से गेंद निकली सीधा 4 रनों के लिए। थोड़ी सी आउट फॉर्म पर दिख रहा था लेकिन जैसे क्रिकेट आगे बढ़ती गई जगह बनाया कवर के ऊपर से बड़ी छक्का और गेंदबाज यहां से हुए हक्का बक्का। धन्यवाद धन्यवाद डीजे मास्टर। और जवाबी हमला आकाश तारेकर की तरफ से और गेंदबाज जुगनू बिल्कुल जिनकी गेंदों के ऊपर लगातार 2 चौके छक्के और टीम का टोटल पहुंची 16 रन। और जुगनू को बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। किरण सर कहते हैं ना बुरे वक्त में इंसान हमेशा लड़खड़ाता है लेकिन डरना नहीं मेरे दोस्तों क्योंकि कांटों के भीड़ में कभी कभी गुलाब मुस्कुराता है। तो एकाक गेंद आपको फिर से वापसी का रास्ता दे सकता है लेकिन वैसा गेंदबाज तो अभी तक देखा तो जुगनू ने बेहतर गेंदबाजी शुरुआत जो 2 गेंद थी और उसके बाद जो छोटी गेंद के प्रयास की शॉर्ट मिडन तैनात है मिड ऑफ पॉइंट कवर और शॉर्ट गली शॉर्ट स्क्वायर लेगा और जो फील्डिंग की पाबंदी लगी गई और 2 फील्डर सीमा रेखा पर देख सकते हैं। कप्तान ने यहाँ पर शायद एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ पर सीमा रेखा तैनात की गई है और वाइडिश मिड विकेट और ऊपर की शायद यहाँ पर अंतिम गेंद और इस अंतिम गेंद के ऊपर बल्लेबाज आकाश तारेकर और देखो सीधा बल्ले से खेला शायद बड़ी गेंद देखते देखते सीमा रेखा बाहर 4 रनों के लिए।
हेलो धन्यवाद डीजे मास्टर। और पहली ओवर की समाप्ति के बाद टीम का टोटल जा पहुंची यहाँ पर 20 रन बगैर किसी नुकसान से। और मैंने यही बात बताई थी किरण सर, अगर 15-20 रनों की साझेदारी हो जाती तो फिर मुश्किल बनाएगी, लेकिन मुलेखन टीम को अगर मुकाबला में वापसी करनी है तो कहते हैं ना, कलियों की निखार से सवाब नहीं आता और ऐसी गेंदबाजी से बल्लेबाज को दबाव नहीं आता। तो बल्लेबाज के ऊपर दबाव डालनी है तो आपको इस तरह की गेंदबाजी करने की होगी। ब्लॉक हॉल में यानी गोल्डन इलाके में ज्यादातर गेंदबाजी करनी होगी और रिवर्सिंग आउटस्विंग मिलेगी गेंदबाज को, क्योंकि गेंद जैसे पुरानी होगी पहले ओवर के बाद थोड़ी मदद मिलेगी। देखते हैं इस गेंद का कैसे इस्तेमाल करते हैं गेंदबाज। बिल्कुल सही हुए तमाम दर्शकों का फिर से स्वागत है। जिन दर्शकों इस मैदान के ऊपर देर से, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और तारीफ करना चाहूंगा यहाँ पर संजय सेठ ठाकुर सर, सतीश मात्री सर, हरीश दापोलकर, जिन्होंने नाइट प्रतियोगिता में पिछले साल मौका दी थी, लेकिन इस साल भी बड़ी अच्छी टूर्नामेंट चेंज ऑफ द पेस है। यहाँ पर गति में कहीं ना कहीं बीट करते हुए बल्लेबाज सुमित ढोंगरी। कौन भूल सकता है इस सुमित ढोंगरी को जो कामोटे के मैदान के ऊपर मैन ऑफ द सीरीज बने थे। समाधान बिल्कुल आपकी भी स्वागत है, शायद आपके आयोजन में हम आ नहीं सके, लेकिन बिल्कुल से आप लोगों का प्यार है। और इसी बीच फिर से एक वाइड गेंद यानी पिन फाइल से बजी घुंघरू। इसकी मतलब ये होती है बिना मेहनत करते हुए बल्लेबाज एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन आती हुई, और इसे 1 रनों की मदद से टीम का टोटल जा पहुंचा 21 रन बगैर किसी नुकसान से। और छोटी रन अप के साथ क्या बल्ला का एज लिया यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर सुमित ढोंगरे बैक टू पेवलियन। तो बिल्कुल किरण सर, बिल्कुल सर, बड़ी अच्छी लगी आपने जो कुछ बोला। शायद ऐसा एक कमेंटेटर हौसला देता है तो दूसरे कमेंटेटर का हौसला आत्मविश्वास कहाँ तक बढ़ती है। जैसे आकाश तारेकर के साथ यहाँ पर ले आएंगे नए बल्लेबाज, बिल्कुल से बल्लेबाज केतन, जिन्होंने आखिरी ओवर में कल तलोजा के मैदान के ऊपर इसी टीम को जो 15 रन बनानी थी मुश्किल बना दी थी, तो वही बल्लेबाज इस बार मैदान के ऊपर है। और सुमित ढोंगरे थोड़ी सी इंजरी थी जिन्हें कल के दिन में काफी मुश्किल बनी थी। और देखो कितनी जबरदस्त गेंद, और इसे कहा जाता है दोस्तों मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद और गेंदबाजी हावी हो जाता है उसे सफलता मिलने के बाद। और जैसे सुमित ढोंगरे का सफलता मिला और उसके बाद डॉट गेंद की समाप्ति, तो यहाँ पर केतन एक अच्छे खिलाड़ी हैं और जगह बनाया बड़ी आसमानी तूफानी सुल्तानी छक्का और गेंदबाज हुआ हक्का बक्का। जी हाँ, मैं हूं खलनायक। बिल्कुल से इस बार अच्छी गेंद, लेकिन काफी सीनियर गेंदबाज हैं 40+ जिनकी बिल्कुल उम्र हो चुकी है। लेकिन तारीफ करना चाहूंगा यहाँ पर सतीश मात्री साहब, जिस तरह की यहाँ पर बिल्कुल जानकारी देते हुए, और बिल्कुल इस टीम से हम काफ़ी कम वाकिफ हैं क्योंकि किरण सर हमेशा इस साल ज़्यादातर बड़े बड़े टूर्नामेंट में मौका मिल रही है और पिछले साल भी आए थे इस नाइट प्रतियोगिता में, आप भी बिल्कुल यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन जो 2-3 साल से हमारी प्रयास थी, शायद अभी लग रही है उस प्रयास में कामयाबी मिली है, क्योंकि तलोजा नाइट मैदान के ऊपर भी एक दिन का आमंत्रण है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर हर खिलाड़ी हर कमेंटेटर का एक सपना होता है। और देखो आकाश तारेकर बता रहे हैं इस साल की नया साल हम नया ढंग से मनाएंगे। इस बार आकाश तारेकर नहीं, हम रोहित शर्मा बनकर दिखाएंगे 6 रन।
धन्यवाद डीजे मास्टर। और यहाँ पर देखा जाए तो टीम का टोटल पहुंच चुकी है 34 रन दूसरा ओवर समाप्ति के बाद। और जाएंगे बिल्कुल से हमारे अब बिल्कुल से और एक ओवर के बाद जाएंगे किरण सर की तरफ। और किरण सर देखो फिर से छोटी गेंद, जैसे अगर एक ही मंजिल की इमारत होती है तो वहां से जब मारना आसान है, तो इसलिए छोटी गेंद, बिल्कुल मैंने क्रिकेट की भाषा में बोला बैल मुझे मारा, तो लंबाई गेंद को रखनी होगी जितने से जितने है। जैसे इमारत दिख रही है, इतनी ऊंची इमारत से अगर आप गिरोगे तो बचना मुश्किल है। तो गेंदबाज को सोचनी चाहिए टेनिस गेंद है, लेकिन इस तरह की होती रहती है क्योंकि खराब गेंद से भी विकेट मिल जाती है और अच्छी गेंद से भी चौके छक्के लग जाती है। और तारीफ करना चाहूंगे पर शाहरुख शेख भाई, जिन्होंने यहाँ पर टेनिस क्रिकेट से लाइव घर बैठे हुए दर्शक मेहमान इस मुकाबला को देख रहे होंगे और जिनके ओनर हैं बिल्कुल संतोष नानेकर। तो शायद यहाँ पर खिलाड़ियों के लिए भी सुनहरा मौका, हर कमेंटेटर के लिए भी। क्या कुछ हो रही है इस मैदान के अंदर, बिल्कुल ये इंटरनेट के माध्यम से यूट्यूब पर बिल्कुल लाइव मुकाबला अब कहीं भी बैठकर देख सकते हो। शायद इस मुकाबला समाप्त होने के बाद भी खिलाड़ी देख सकते हैं कि हमने कौन सी गलती की और कितनी छोटी गेंद डाली, जो कमेंटेटर बता रहे थे आप बैल मुझे मार। तो बिल्कुल ये सब देखने का मौका मिलेगा tenniscricket.in। बिल्कुल शाहरुख शेख भाई आज जो इस मैच को कवर कर रहे हैं और इसका श्रेय देना चाहूंगा बिल्कुल संजय सेठ ठाकुर, सतीश मात्रे, हरीश दापुलकर। बिल्कुल अच्छी प्रतियोगिता, कोई नाइट से कम नहीं है प्रतियोगिता। और देखो कितनी अच्छी गेंद, लेकिन शायद ऑफ स्टंप के बाहर अंपायर अपने आप को नहीं रुक सके और वाइड गेंद मिलती हुई। लेकिन किरण सर, क्रिकेट में अंपायर करना भी कितनी कठिन बन गया है, शायद आपको भी इस चीज का अंदाजा होगा। जिन्होंने अंपायर की है हमसे बेहतर कह सकते हैं कि अंपायर करना कितनी कठिन है। और जगह बनाकर गेंद को खेला गया, बिल्कुल जो स्क्वायर लेग के अंपायर हैं उनके बीच से गेंद गुजरी, लेकिन जो फील्डिंग पाबंदी का सत्र था वो सत्र समाप्त हो चुकी है और फील्ड फैला चुकी है। इधर पीछे एक रन आती हुई और इसे एक रन की मदद से टीम का टोटल जा पहुंची 36 रन। तो बिल्कुल केतन सही समझ रहे हैं कि उनके बल्ले पर गेंद नहीं आ रही है और आकाश तारेकर जिन्होंने अभी तक देखा जाए तो 2 छक्के 3 चौके की मदद से बल्लेबाजी कर रहे हैं। 24 रन टोटल और टीम का टोटल को जा पहुंचा दिया 36 रन। बिल्कुल जो आयोजक हैं हरीश दापुलकर यहाँ पर स्कोरिंग का भी काम निभाते हुए और उनका साथ निभा रहे हैं। और देखो बड़ी शॉट, वाना वाना वाना, ग्रेट शेक्स। राम जी की चाल देखो, आंखों की मचाल देखो, कर रहे ये धमाल देखो, अरे दिल को तुम संभाल देखो, अरे राम जी की चाल देखो। यहाँ पर टीम का टोटल 42 रन बन चुकी है और नायक नहीं खलनायक बन चुके हैं बल्लेबाज आकाश तारेकर और किरण शर्मा ने जो बताई कि लगातार छोटी गेंद के ऊपर तारेकर जितने भी यहाँ पर रन बना रहे हैं। और ये गेंद देखो आगे की तरफ गेंद हुई, लेकिन कोई फील्डर नहीं, शायद फील्डर होते तो मौका बन सकती थी। और फिर भी गेंद देखो टाइमिंग इतनी बेहतर, 6 रन आती हुई। जीवा झाला येणार कसा रात रात जागणं, उरं दिसं भरा तुझ्या फिरत माग मागणं, जादूनं करली कुणी सपनात जाग हपली, अशी की भोगाचा लावला, शापिरचा धन्यवाद डीजे मास्टर। और टीम का टोटल जा पहुंचे 6 रनों की वजह से 48 रन। बिल्कुल मचिंदर पाटिल सर जो कल बता रहे थे ये बल्लेबाज इस साल पे आउट फॉर्म पर चल रहे थे, लेकिन किरण सर कहते ना शेर चाहे जितना भूखा हो कभी घास नहीं खाता। तो ये बड़ा बल्लेबाज है, चाहे आउट फॉर्म पर था लेकिन जैसे ही वापसी किया देखो खेलने का अंदाज कितनी बेहतर। और बिल्कुल दर्शकों की तादाद यहाँ पर बढ़ते हुए सभी दर्शकों को फिर से एक बार स्वागत है और मान्यवर जो मंच के ऊपर है। और जगह बना, गेंद को खेला, जैसे गेंद की लंबाई थी बल्लेबाज के लिए थोड़ी मुश्किल बनी और देखते देखते यहाँ पर दूसरा रन बनाते हुए और शायद गेंद लगती तो करीबी मामला बन सकती थी, लेकिन अपने आप को यहाँ पर मौका बनाया आकाश तारेकर। और टीम का टोटल जा पहुंचा यहाँ से 50 रन। बिल्कुल जिस टोटल का एक सपना होती है हर टीम के कि 50 के ऊपर पहुंचना 5 ओवर की मुकाबला में, तो यहाँ से जितनी रन बनेगी कहीं ना कहीं मुलेखन टीम के बल्लेबाज के लिए दबाव बनेगी, क्योंकि मारने वाला से अक्सर बचाने वाला को
बड़ा माना जाता है। और कल दिखाई दी यहाँ पर वाइट गेंद की समाप्ति हुई है, जो स्पारगांव टीम ने कल तलोजे के मैदान के पर रन बनाई थी, लेकिन उनके रन गेंदबाजों ने बेहतर बचाई थी। इसलिए कहा जाता है मारने वाला से बचाने वाला बड़ा। लेकिन मुलेखंड टीम के गेंदबाज रन खर्च करते। और देखो गेंद की लंबाई जैसी हुई, आकाश तारेकर कौन कह सकता है ये बल्लेबाज जो चौके छक्के लगा रहे थे उनके सामने डॉट गेंद। और मैं तो हमेशा यही कह रहा हूं कि गेंद को जितनी से जितने आगे की तरफ होनी चाहिए, चाहे वहां पर फुल टच गेंद हो जाए, क्योंकि फुल टच गेंद के ऊपर छक्का लगाना इतने आसान नहीं है। और देखो थोड़ी सी छोटी हुई और शॉर्ट ऑफ पुल गेंद बड़ी बिग है, यानी लॉन्ग ऑफ मिड विकेट के बीच से 6 रनों के लिए। धन्यवाद डीजे मास्टर, आपने बिल्कुल दिव्या भारती की याद दिला दी थी, जिसकी खूबसूरती अभी भी इंसान भूल नहीं पा रहे हैं। लेकिन टीम का टोटल यहां पर जा पहुंचा है 56, लॉस ऑफ 1 विकेट। और आकाश तारेकर का व्यक्तिगत स्कोर देखा जाए तो 44 रन पहुंच चुकी है। तो 50 रनों के लिए 6 रनों की कमी। और आगे की बिल्कुल जानकारी सुनने के लिए जाएंगे किरण सर की तरफ। किरण सर यहाँ पर 44 रन आकाश तारेकर और टीम का टोटल 50। एक बॉल बाकी है। बॉल चेंज कर रहे बैटिंग किधर से बॉल वाला तो और डाली ना। हां बराबर और डाली। तो बिल्कुल किरण शर्मा पर तीसरा ओवर की समाप्ति, टीम का टोटल 57। और आकाश तारेकर का बात करेंगे तो 44 रन बन चुकी है। लेकिन मुलेखंड टीम के लिए थोड़ी सी मुश्किल हालत, कहते हैं ना कब्रिस्तान पर हड्डियां काफी पड़ी है, लेकिन अभी भी जवानी वाली बातें ना छोड़ी। तो इस मुलेखंड टीम ने अभी तक रन काफी खर्च कर चुके हैं, लेकिन रन बचाने वाली बातें ना बनी। तो देखेंगे 12 गेंद के ऊपर कितने रन बचा पाते हैं और यहाँ पर कितने रन बना पाते हैं। क्या आकाश तारेकर इस मैदान के ऊपर अर्धशतक लगा पाते हैं, इसकी जानकारी सुनने के लिए चलते हैं किरण सर की तरफ। शुक्रिया बाबू शाह। हेलो हेलो। और आज के तीसरे दिन का ये आरंभिक मुकाबला चलता हुआ, और ये देखिए केतन महर के बल्ले से वाइड स्लॉगन के ऊपर से आता हुआ नंबर 6 वाला शॉट। दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन। मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, मैं हूं कौन। जी बिल्कुल 63 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं। और ऐसे में आपने देखा है कि पारगांव टीम जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं कि बाबू शाह बता रहे हैं कि बिल्कुल ताकतवर बल्लेबाजी, लेकिन ये इस गेंद को खेला गया है बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, फील्डर दौड़ते हुए, लेकिन गेंद गैप शॉट सिलेक्शन होने की वजह से 4 रन के लिए। और गेंदबाज जिग्नू, जिस गेंदबाज ने स्पेल का पहला ओवर किया था 20 रन वाला, और अपने स्पेल का दूसरा ओवर भी यहाँ महंगे साबित होते हुए गेंद का कॉर्नर में से निकलती हुई जीवित मात्रे के हाथ में, यानी कि सिंगल रन मुकम्मल होता हुआ 1 रन के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर स्कोर लग चुका है 68 रन। और यहाँ सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि यह जो मुकाबला चल रहा है पारगांव विपक्ष मुलेखंड, जो मुकाबला कल के दिन खेला गया था तलोजा नाइट टूर्नामेंट में, यानी कि एक्शन रिप्ले देखने को मिल रहा है। इस गेंद को पिक किया है, यानी कवर पॉइंट के ऊपर से खेली हुई गेंद 4 रन के लिए। मनपन साडी चोली चमाचेक विराईला, तुझ्या आशीर्वादाने ठेव सदा सुखी आकारले गावाला। गाव सार जमलंय गो तुझे जत्रेला, लोक सारी नाचतान गो तुझे पालखीला। मनपन साडी चोली। और आकाश तारेकर के बल्ले से 48 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, यानी कि 50 रन की तरफ पहुंचते हुए खुद आकाश तारेकर 2 रन कम है और टीम के टोटल आ चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर
72 और ये सिंगल के लिए स्ट्राइक रोटेशन और ये डबल के लिए दौड़े हैं, यानी कि ये 2 रन मुकम्मल होते हुए 2 रन के साथ स्कोर कार्ड आगे हिलता हुआ 74 का आंकड़ा स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुका है और आकाश तारेकर के 50 लग चुके हैं आज के ये 30 दिन के। और इस टूर्नामेंट का रिकॉर्ड है हरीश कि 102 रन का रिकॉर्ड इस टूर्नामेंट में है, जो कि बनाया था चिंसबाड़ा टीम ने कल के दिन। तो हम देखने वाले हैं कि ये रिकॉर्ड ब्रेक होगा कि नहीं, क्योंकि पारगांव टीम उस तरफ जाती हुई इस गेंद को खेला है और बिल्कुल सही प्रॉपर टाइम किया है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर आउट ऑफ द पार्क 6 रन के लिए। अरलाव के कड़क बिल्कुल यहाँ पागल किया है, गाना लगाया बैडी ने, बिल्कुल हमें पागल करने वाला गाना था और यहाँ हम पागल बन चुके हैं क्योंकि रन आ चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर 80 और पहले सत्र का आखिरी ओवर होगा और जो 102 रन का रिकॉर्ड है वो ब्रेक होगा कि नहीं, क्योंकि उस कगार पर है पारगांव टीम। बिल्कुल 80 का आंकड़ा जड़ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर और बुलेखंड के गेंदबाजों की यहाँ खास तौर पर पिटाई हुई है। जुगनू जिस गेंदबाज ने गेंदबाजी की है, यानी कि अपने स्पेल की 2 ओवर डाली है, 2 ओवर में 43 रन खर्च किए उस गेंदबाज ने। उसके बाद ललित आए थे जिसने 14 रन वाला ओवर किया और उमेश मात्रे जो गेंदबाज आए थे इसने 23 रन वाला ओवर किया। यानी मुलेखेन की तरफ से देखा जाए तो बहुत ही खराब गेंदबाजी होती हुई, महंगी गेंदबाजी होती हुई अंतिम के गेंदबाज होंगे पहले सत्र के, जिसका नाम है ऋषि। बाएं हाथ के गेंदबाज है और ये पहली डॉट गेंद, यानी कि काफी देर बाद बाबू शाह हमें डॉट गेंद देखने को मिल रही है, क्योंकि इसकी वजह यही है कि पारगांव टीम का एक आक्रामक बल्लेबाज आकाश तारेकर जिस तरह से इस मैदान के ऊपर बरसा है कि गेंदबाजों को उसने खासतौर पे धुलाई की है, लेकिन ये केतन बहर के बल्ले से आता हुआ डिप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन वाला शॉट। पाणी भरण आई तुझा भिजला घोडोंगर टिम टिम पाणी भरण आई तुझा भिजला घोडोंगर माझा गगनचा नगारा एक गायचे दारा माझा गगनचा नगारा मध्ये गायचे दारा शुक्रिया सैंडी और मैडी की, 3 दिनों ने वो गाने बजाए कि बिल्कुल दिल को खुश करने वाले गाने बजाए और दर्शक भी बहुत खुश हुए उनसे कि जो उन्होंने धुन बजाई है 3 दिन। और ये वाइट का इशारा, यानी कि 86 का आंकड़ा स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुका है। बिल्कुल दमदार शुरुआत हो चुके हैं पारगांव टीम, 87 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं और स्कोरिंग के तौर पर मेरे दाएं बैठे हैं शिल्पेश ठाकुर और बाएं हैं हरीश दाभोलकर। ये देखिए ब्लॉक और लेंथ गेंद, यानी कि बल्ले के जड़ में डाली हुई गेंद जो कि डॉट गेंद निकली है। इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं, यानी रन वहीं पे रुके हुए 87 रन। इस ओवर की अभी भी 3 गेंदें शेष बची है और उनका सामना करेंगे अभी केतन बहर। बिल्कुल जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ जहनुमान बामनडोगरी क्रिकेट क्लब बामनडोगरी के मैदान पर। छोटी गेंद को खेला गया है बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से, ताकत का इस्तेमाल 6 रन के लिए। अरे दीवानो मुझे पहचानो। जो बिल्कुल यहाँ डॉन का किरदार निभाते हुए पारगांव के बल्लेबाज, और जिस तरह से यहाँ बल्लेबाजी हुई है कि आक्रामक बल्लेबाजी आज के 3रे दिन में ही लग चुकी है। छोटी गेंद को खेला गया है लॉन्ग ऑन की तरफ, फील्डर वहां पे हाजिर ललित, लेकिन इस गेंद के ऊपर 1 रन मुकम्मल होता हुआ 1 रन के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ, यानी कि 94 रन स्कोर कार्ड के ओवर लग चुके, यानी कि 100 के आंकड़े के पास पहुंचते हुए। मैंने कहा कि 102 रन का रिकॉर्ड है, लेकिन शायद ये रिकॉर्ड ब्रेक नहीं होगा क्योंकि ये आखिरी की गेंद होगी गेंदबाज ऋषि की।
ये देखिए ब्लॉक और लेंथ गेंद को खेला गया है, लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद ने ट्रेवल किया है, सिंगल की बजाय डबल के लिए दौड़े और ये 2 रन मुकम्मल होते हुए यानी कि 2 रन के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 96 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं और 97 रन का टारगेट चैलेंजर पारगांव टीम ने रखा है और +2 होंगे क्योंकि पेनल्टी थी मुलेखन टीम को, यानी कि टारगेट होगा 99 रन का, यानी 99 रन उन्हें चेसिंग करने होंगे दूसरे सत्र में 5 ओवर में। और दूसरे सत्र में आपके रूबरू आएंगे बाबू शाह मैडी।